बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पूर्वी चंपारण जिले की ढाका विधानसभा सीट बिहार की सबसे चर्चित सीटों में शामिल हो गई है। इसका सबसे बड़ा कारण है पवन जायसवाल, जो निर्दलीय चुनाव जीत चुके इस बार महज 178 वोटों से हार गए। ढाका विधानसभा सीट पर आरजेडी के उम्मीदवार फैजल रहमान जीत दर्ज की और भाजपा से प्रत्याशी पवन जायसवाल मात्र 178 मतों के बेहद छोटे अंतर से हार गए। इसके बाद अब यहां कानूनी और राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। पवन जायसवाल हाई कोर्ट पहुंच गए हैं। फर्जी वोट डाले जाने का गंभीर आरोप पवन जायसवाल द्वारा लगाए गए हैं। पिछले दिनों गृह मंत्री अमित शाह से पवन जायसवाल की मुलाकात की बात हुई थी। चर्चा यह भी है कि ढाका विधानसभा पर दोबारा चुनाव हो सकते हैं। ये मामला लगातार तूल पकड़ते जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल है कि पवन जायसवाल को हाई कोर्ट क्यों जाना पड़ा, पवन जायसवाल क्या आरोप लगा रहे हैं, फर्जी वोट की चर्चा क्यों हो रही है। आगे आपको सब कुछ बताएंगे। बाकी खबर शुरू करने से पहले आप सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होते ही ढाका सीट से भाजपा उम्मीदवार और पूर्व विधायक पवन जायसवाल ने फर्जी मतदान का गंभीर आरोप लगाया। पवन जायसवाल बिहार में एक बड़ा नाम है। यदि इस बार विधानसभा में उनकी जीत हुई होती तो शायद मंत्री हो सकते थे, लेकिन मात्र 178 मतों से हार जाने से उनके समर्थकों के लिए बड़ा झटका था। हालांकि पवन जायसवाल ढाका विधानसभा क्षेत्र में मतदान प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं। पवन जायसवाल कहते हैं कि ढाका विधानसभा में चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष नहीं रही और बड़ी संख्या में ऐसे लोगों के नाम वोट डाले गए जो मतदान के योग्य ही नहीं थे। पवन जायसवाल कहते हैं कि जब जीत और हार का अंतर केवल 178 वोटों का हो तब कथित फर्जी मतदान चुनाव के नतीजों को सीधे तौर पर प्रभावित कर सकता है। इन्हीं आरोपों के आधार पर पवन जायसवाल ने 16 दिसंबर को हाई कोर्ट का रुख किया और चुनाव परिणाम को चुनौती देते हुए याचिका दायर की। इस याचिका में राजद के विधायक फैजल रहमान को मुख्य प्रतिवादी बनाया गया है। इसके साथ ही ढाका विधानसभा सीट के रिटर्निंग ऑफिसर, पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी, मुख्य निर्वाचन अधिकारी पटना और भारत निर्वाचन आयोग नई दिल्ली को सहायक प्रतिवादी के रूप में शामिल किया गया है। इससे साफ है कि मामला सिर्फ दो प्रत्याशियों का बीच का नहीं बल्कि पूरी चुनावी प्रक्रिया पर सवाल उठाता है। पवन जायसवाल कहते हैं कि उनके पास ऐसे कई आंकड़े हैं जो कथित फर्जी वोटिंग की ओर इशारा करते हैं। वे कहते हैं कि 298 मतदाता ऐसे हैं जो विदेश में रहते हैं, 3 मतदाता मोतिहारी सेंट्रल जेल में बंद हैं, 45 मतदाता ऐसे हैं जिनकी मौत हो चुकी है, 41 नाम मतदाता सूची में दोहराए गए हैं, जबकि 1057 मतदाता ऐसे बताए गए हैं जो बिहार से बाहर रहते हैं। पवन जायसवाल का सीधा आरोप है कि इन सभी लोगों के नाम पर मतदान हुआ, जो चुनाव की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल खड़े करता है। पवन जायसवाल यह भी कहते हैं कि मतदान के दिन ढाका विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग के मामले को लेकर 6 एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके मुताबिक ये एफआईआर इस बात का संकेत है कि चुनाव के दौरान गड़बड़ियां हुई और इनकी निष्पक्ष जांच जरूरी है। वे कहते हैं कि यदि इन मामलों को नजरअंदाज किया गया तो लोकतंत्र की जड़ें कमजोर होंगी। हाई कोर्ट में याचिका दायर होने के बाद ढाका विधानसभा क्षेत्र में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। आम लोग और राजनीतिक कार्यकर्ता यह सवाल कर रहे हैं कि क्या इस सीट पर दोबारा चुनाव या पूर्ण मतदान हो सकता है। हालांकि कानूनी जानकारों का मानना है कि कोर्ट का फैसला तथ्यों और सबूत के आधार पर आएगा, लेकिन इतना तय है कि यह मामला लंबा खींच सकता है। गौरतलब है कि ढाका विधानसभा और सीट पर
पूर्वी चंपारण जिले में आती है और यह सीट पहले भी राजनीतिक रूप से काफी सक्रिय रहा है। पवन जायसवाल ने 2020 के विधानसभा चुनाव में इसी सीट से जीत दर्ज की थी, जबकि उस समय फैजल रहमान को हार का सामना करना पड़ा था। यही कारण है कि इस बार हार के बाद पवन जायसवाल का आक्रामक रूप राजनीतिक दृष्टि से भी अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, पवन जायसवाल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और अनुभवी हैं। वे बिहार विधानसभा के 2 कार्यकाल के सदस्य रह चुके हैं। उन्होंने 2010 में ढाका से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पहचान बनाई और बाद में 2020 में भाजपा के टिकट पर जीत दर्ज की। वे कलवार समाज से आते हैं और ढाका विधानसभा के साथ साथ पूरे चंपारण क्षेत्र में उनकी मजबूत पकड़ मानी जाती है। समर्थकों का कहना है कि वे जमीनी स्तर पर सक्रिय रहने वाले नेता हैं और इलाके में उनकी व्यक्तिगत छवि काफी प्रभावशाली रही है। कुल मिलाकर ढाका विधानसभा सीट का यह विवाद अब सिर्फ एक चुनावी हार तक सीमित नहीं रह गया है। यह मामला मतदाता सूची, चुनावी निगरानी, प्रशासनिक भूमिका और चुनाव आयोग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर रहा है। अब सभी की नजरें हाई कोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी है, जो यह तय करेगी कि ढाका सीट की राजनीति आगे किस दिशा में जाएगी। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे इस खबर में कोई नया अपडेट आता है फिर से शामिल होंगे। मिलते हैं किसी और नई खबरों के साथ। नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ।